हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जिसमें प्रतिशत के बारे में हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर हमें 5670 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कल हम बता चुके हैं 6 सही 2/3% बराबर होता है 1/15। ठीक है, अब 1/15 कैसे हुआ पहले आज हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहां हुआ 36 18 2 20, 20/3% है, तो नीचे यहां 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां 5 बार में जाएगा, क्या आएगा 1/15। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में बोल रहा है 6 सही 2/3 बराबर 1/15। ठीक है, यह जो 15 हुआ यह ओरिजिनल नंबर हुआ। ठीक है, और यह जो 1 हुआ प्रतिशत परिणाम हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 6.2/3 यानी 6 सही 2/3 घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां 6 सही 2/3 है, कहने का अर्थ है 15 का 6 सही 2/3 1 होगा। ठीक है, यहां से लिख लेगा 1/15 यानी अंतर कितना का है 14 का, यही 14 5670 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1 बराबर होगा 5670/14। 14 से जाएगा यह 14 से जाएगा 4 बार में, 14 चक्कर 56, यहां 0 आएगा और 14 × 5 = 70। ठीक है, 1 बराबर यानी 1 यूनिट बराबर आया 405, तो यहां है 15 यूनिट। ठीक है, वह संख्या यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर होगा 15 गुने 405, कितना आएगा 15 × 75, यानी 5 हासिल 7 जाएगा, यहां आएगा 15 में 0 से 0, यहां 7। ठीक है, 15 चौका 60 यानी 60/75, वह संख्या क्या है 60/75। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन जाएगा जो बार बार परसेंटेज में पूछता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हाई लेवल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 166 सही 2/3% हो जाता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, देख लीजिए 166 सही 2/3 यानी देखिए यहां आ जाएगा 100 का 1 होता है, 66 सही और 2/3 होगा। ठीक है, आपको कल बता चुके हैं 33 सही 1/3 बराबर क्या होता है 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3% बराबर 1/3, तो इसका यह दुगुना है, यानी यहां 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2/3, 1 + 2/3। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5/3। अब क्वेश्चन के अनुसार 66 सही 166 सही 2/3 बराबर अब हुआ 5/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 20 जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसका अंतर कितना हुआ 2 का, यही 2 बराबर होगा 20। ठीक है, 1 बराबर हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या क्या है, संख्या क्या है यह संख्या है 3, यानी 3 बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, यही आंसर होगा। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए 166 सही 2/3% हो जाता है। फ्रेंड्स, 166 सही 2/3% यानी 100 + 66 सही 2/3, 100 का अर्थ होता है 1। ठीक है, 66 सही 2/3% का अर्थ होता है 2/3, क्योंकि 33 सही 1/3 का अर्थ होता है 1/3, यानी 33 सही 1/3 का यह दोगुना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़े तो आया है 5/3। अब क्वेश्चन के अनुसार 166 सही 2/3 बराबर 5/3। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में बढ़ रहा है 3 में हम क्या जोड़े कि 166 सही 2/3 हो जाए, तो यहां 2। ठीक है, यही 2 बराबर
20 दिया है तो संख्या क्या है, 3 बराबर हो जाएगा 30, संख्या क्या है 30, यानी 30 आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह थोड़ा हाई लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चारों अलग अलग टाइप का है। पहले समझ लेते हैं। देखिए, यह क्या हो गया, यह हो गया आयत, लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए यानी प्लस। ठीक है, चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए यानी माइनस। आपको पता होगा 37 सही 1/2% बराबर क्या होता है, 3/8। ठीक है, कहने का अर्थ है यह रियल नंबर है। ठीक है, जब 37 सही 1/2% बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 3, यानी टोटल कितना हो गया, 3 + 8 यानी 11 बढ़ गया है। ठीक है, देखिए यहां हो गया लंबाई, यहां हो गया चौड़ाई, यहां हो गया पहले और यहां हो गया बाद में। पहले कितना था 8, बाद में कितना हो गया 8 3 11। 37 सही 1/2% बढ़ा है तो 8 3 11 हो गया है, यानी यहां 11। अब दूसरा लाइन में बोल रहा है 20% चौड़ाई कम कर दिया जाए, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, पहले कितना है 5, कम कर दिया है, यानी जब 20% कम कर दिया तो कितना घटेगा, 5 से 1 घटेगा यानी 4 हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, पहले का होगा 8 × 5 = 40, दूसरा यानी बाद का होगा 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44। ठीक है, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितना पर बढ़ा, 40 पर बढ़ा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 4/40 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, 4 से ऊपर 4 जाएगा, यानी 10% बढ़ा, यही 10% आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल है। देखिए क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए, 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई 40% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। 37 सही 1/2% बराबर क्या होता है, 3/8। पहले लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, यहां लिख दिए लंबाई और यहां चौड़ाई, 3/8 यानी 37 सही 1/2% बढ़ा है तो 3 बढ़ गया है यानी 11 हो गया है। ठीक है, पहले था 8 लंबाई, ठीक है, बाद में क्या हो गया है 11। उसी प्रकार चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई है 40%, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, 40% बराबर होगा 2/5। ठीक है, यानी पहले 5 था, उसके बाद 2 घट गया यानी 3 घट गया, तो यहां पहले हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, क्षेत्रफल होता है, पहले का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी 8 × 5 बराबर 40, दूसरा का होगा 11 × 3 बराबर 33। कितना घटा, 7 घटा है, कितना पर, 40 पर। ठीक है, 7/40 गुने 100, यहां हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा यानी 70/4 यानी 35/2, यही कमी हुआ। ठीक है, कमी क्या हुआ, 35/2। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, जब उसकी लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आयताकार भूमि की चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यहां क्वेश्चन में 20% घटाई जाती है। ठीक है, -20%, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 यह वास्तविक संख्या है और यह प्रतिशत में है। ठीक है, यानी
5 में 20% घटाएंगे तो 1 घटेगा, यानी इधर 4 हो जाएगा। समझ गए यहां तक? अब समझ लेते हैं यहां पहले कितना था? 5 था, तो यहां 500 मीटर स्क्वायर है। बाद में 4 हो गया, 20% जब घटा ना तो 4 हो गया, तो यह 4 हो गया, तो यह हो गया 400 मीटर स्क्वायर। बीच का गैप क्या है? 100% गुना 100% का गैप है। इधर भी कितना का गैप है? 100% का। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 100% गैप था, यानी 100% था और 100% ही रह गया है, तो क्वेश्चन में होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। समझ गए? एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 500 मीटर स्क्वायर है, एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। 20% घटाई जाती है तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 20% जब घटाया गया तो यह 1/5 हो गया, यानी 5 में 20% घटाया गया तो 4 हो गया। ठीक है, पहले था 5, तो कितना था? क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर। बाद में 1 घटा है तो 4 बच गया, तो 4 में कितना क्षेत्रफल था? 400 मीटर स्क्वायर। यहां 400 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना गुना है? 100% गुना है, यह भी 100% गुना है, यानी इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। जब उसकी लंबाई 20% घटाई जाती है तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 350 मीटर स्क्वायर हो जाता है। आयताकार भूमि की चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन में 20% घटाया जाता है। 20% बराबर 1/5। कहने का अर्थ है रियल नंबर तो 5 है, 5 में 20% घटाया गया है तो 1 कम हुआ है, यानी 4 बच गया। ठीक है, यहां लिखते हैं पहले 5 था तो खेत क्या था, यानी भूमि क्या था? 500 मीटर स्क्वायर। अब यहां 4 बचा तो भूमि क्या बचा? 350 मीटर स्क्वायर। कितना का गैप है? यहां 100 का। अब यहां निकालना है कितना का गैप है। देखिए 500 बराबर 5 में 500 गैप है, यानी 500/5, यानी 100% है। उसी प्रकार हम यहां लिख सकते हैं 350/4, यानी 8 चौका 32, 3 38, 7 चौक 28.5, यानी 87.5 आया। ठीक है, शुरू में मेरा कितना था? 100% था। 100% में 87.5% बचा, यानी अंतर क्या हुआ? चौड़ाई का अंतर क्या हुआ? 100 माइनस 87.5, यानी बच गया 12.5। ठीक है, माइनस में, यानी 12.5 चौड़ाई घट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा? फ्रेंड्स हम बता दें, इसका भी हम 2 टाइप उठा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वर्ग है, आप लोग जानते हैं वर्ग जिसकी सभी भुजा बराबर हो, यानी यह भी ए, यह भी ए, यह भी ए और यह भी ए। ठीक है, 40% बढ़ाई जाता है, 40% बढ़ जाता है। 40% बराबर 2/5। कहने का अर्थ है मेरा पहले 5 रुपया था। ठीक है, 5 रुपया में हम 40% बढ़ाए हैं तो 2 रुपया बढ़ा है, यानी कुल 7 रुपया बढ़ा है। समझ गए? अब जान लेते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ए पहले क्या है? 5, यानी 25 हो गया। ठीक है, बाद में क्या है? 40% बढ़ने के बाद में हो गया 7, यानी 7 के स्क्वायर। क्या हो गया? यह हो गया 49। समझ गए? 49 माइनस 25, ठीक है, कितना पर बढ़ा? 25 पर, बटा 25 गुने 100।
यहां जाएगा तो आएगा 14/25 गुने 100, 25 से जाएगा 4 बार में, यानी 14 चौक 96। ठीक है, 96% क्षेत्रफल बढ़ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक कोण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। प्रत्येक कोण को, वर्ग है, यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए। मान लेते हैं हम a बराबर 10। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 10 गुने 10 बराबर 100। अब बोल रहा है दुगुना, अब इसको हम दोगुना कर देते हैं तो a बराबर अब क्या होगा 20। 20 का क्षेत्रफल क्या होगा 400। समझ गए, यह पहले है, यह बाद में है। 400 हो चुका है, कितना का अंतर है 300 का, यानी यही आंसर होगा 300 बटा कितना पर 100 पर गुने 100, यानी 300 ही आंसर होगा। समझ गए, क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। वृत्त कैसा होता है, देखिए यह वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बढ़ गया 25%। 25% बराबर 1/4 होता है। समझ गए, पहले मेरा 4 था, रियल नंबर 4 है तो पहले मेरा 4 था, जब 25% बढ़ा है तो 1 बढ़ गया है, यानी अब जाकर यह 5 हो चुका है। ठीक है, तो पहले वाला का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 16 पाई। ठीक है, दूसरे वाला का होगा 5 बढ़ गया। ठीक है, तो 25 पाई हो जाएगा। समझ गए कितना अंतर हुआ, 25 माइनस 16 बटा कितना पर 16 पर। ठीक है, गुने 100, 9/16 गुने 100, 4 से जाएगा 25 बार में और यह 4 से जाएगा 4 बार में। ठीक है, गुना करने पर आएगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 2 20 और 2 22, 225/4। समझ गए, यानी 56.1/4%। कितना का बढ़ोतरी हुआ 56.1/4% का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 40% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। वृत्त, ठीक है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 40% घटा दी जाए बराबर 2/5। समझ गए, यानी पहले 5 था, जब 40% घटा है तो 2 घट गया है, यानी बाद में 3 हो चुका है। समझ गए, यहां हो जाएगा पहले पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई, बाद में 3 है। ठीक है, यानी 9 पाई। कितना का अंतर हुआ 16 का, 16 बटा कितना पर 25 पाई पर। ठीक है, 16 पाई बटा 25 पाई गुने 100, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार में गया, यानी 16 चौका 64। 64% की कमी हुआ क्षेत्रफल में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले। और एक बता दे, रेशन एंड प्रोपोर्शन 5 टाइप हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज 5 टाइप हो चुका है और रेलगाड़ी भी 5-6 टाइप हो चुका है, उसे जरूर देख ले। सभी को 3 तरीके से हम बताए हैं। ठीक है, धन्यवाद।